दिग्विजय सिंह जी ने सर ये कहा है कि राम भरोसे देश चल रहा है, चलो ठीक है, अब जो भी है राम मंदिर बन तो रहा है। अब क्या है कि कुछ लोगों की आदत ही होती है आलोचना करने की। और इसलिए वो जब बोलते हैं उल्टा ही बोलते हैं, अच्छे में भी बुराई ढूंढते हैं। वो कबीरदास ने कहा है ना कि कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कम्बल भीगे पानी। कमोबेश यही स्थिति है, पर आलोचना में ही सही उनने कम से कम राम का नाम तो लिया। कमलनाथ जी हों या ये हों, इन्हें अपने शीर्ष नेतृत्व को भी बताना चाहिए। जिन लोगों की वजह से इतना लेट हो गया भगवान राम की भूमिका शिलान्यास, कपिल सिब्बल से लेकर दूसरे बड़े बड़े कांग्रेस के नेता अदालत में खिलाफ खड़े रहे। जो अदालत सुप्रीम कोर्ट में कहते रहे कि राम थे ही नहीं, राम काल्पनिक है, राम सेतु था ही नहीं। उन लोगों को सोचना चाहिए अब और विचार करना चाहिए। राम इस देश की रोम रोम में बसे हैं और राम ने तो स्पष्ट कहा है कि निर्मल जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए कपट छल छोड़ के, उम्र भी हो गई है, उम्र के इस उतार पर, ढलान पर निर्मल मन से राम का आराधना करें, उद्धार होगा। कमलनाथ जी को तो ये कहने का अधिकार ही नहीं है। अपने घोषणा पत्र में आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि हम 5 रुपया डीजल पे, पेट्रोल पे कम करेंगे, और हुआ क्या? हुआ उल्टा। उन्होंने पेट्रोल पे भी पैसे बढ़ाए और डीजल पे भी पैसे बढ़ाए। शीशे के घरों में रहने वाले अगर दूसरों पर पत्थर फेंकेंगे तो कैसे काम चलेगा? आज से प्रारंभ हुआ है ये किल कोरोना पार्ट 2, 1 तारीख से 14 तक चलेगा। इसमें 14 दिन का प्रतिबंध है। सभी मंत्रियों पर, सभी सांसदों पर, सभी विधायकों पर है। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेगा। किसी भी राजनीतिक दल की, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, जितने भी लोग हैं, कोई भी राजनीतिक दल अपनी रैली नहीं कर सकेगा, सभा नहीं कर सकेगा, प्रदर्शन नहीं कर सकेगा 14 तारीख तक। माननीय सांसद, विधायक, माननीय मंत्रीगण अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य के उपकरण खरीदें जिनसे कोरोना का लाभ हो सके। जो राशि है वो दें। इसी तरह से जो हमारे यहाँ गौड़ खनिज की राशि कई जिलों में रहती है, 500 करोड़ के लगभग है, उसका भी बड़ा हिस्सा इस बार हम स्वास्थ्य पे ही खर्च करेंगे। ये दोनों बातें कहने के पीछे अभिप्राय सिर्फ इतना सा है कि स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता पे और इस क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर प्रवासी मजदूरों की जो संख्या आई, उस संख्या में से जो टेक्निकल थे, जो लोग थे, उनमें से 36,808 को तो रोजगार हमारे नियोक्ताओं ने दे दिया है। जो उद्योग हैं जिनका टेक्निकल हैंड में कहीं और काम करते थे, उन सबको दे दिया गया है। मनरेगा के तहत 1,93,174 को दे दिया है। 36,808 वो और 1,73,000 संबल के पोर्टल पर हितग्राही 3,24,715। इसी तरह से जो स्किल मैपिंग हमने कराई थी, और वो इस स्किल मैपिंग में जो वेल्डिंग करते थे, कारपेंटरिंग करते थे, इन सब का भी हमारा सर्वे हो गया, लोग नियुक्त हो गए। और जो हमारे BOCW के पोर्टल पे पात्र हितग्राही हैं, उनको काम देना भी चालू कर दिया। खाद्यान्न वितरण का भी आप सबको पहले बताया था कि अभी तक 7,20,678 वो मजदूर जो स्किल मैपिंग में आए थे और 5 लाख उनके परिवार के, इन सबको ऐसे कुल 13,10,186 लोगों को, प्रवासियों को
खाद्यान्न वितरण का काम लगातार और नियमित रूप से मध्य प्रदेश के अंदर जारी है, इसलिए जो ये आरोप लगाते हैं वो काल्पनिक है। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारा त्यौहार खुशहाली से और आनंद से संपन्न हम सब करें।